को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम देखेंगे बाबा के विशाल ज्ञान में, जो बाबा ने विशाल ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर बनाए हुए गीतों पर हम लोग उन गीतों के फिर से ज्ञान से विस्तार करेंगे कि इन गीतों का वास्तव में रहस्य क्या है। तो आज का गीत है बाबा कितने निरंकारी, जो बच्चों को नमस्ते करते हैं। सबसे पहले तो हम गीत जानेंगे पूरा कौन सा है। बाबा कितने निरंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हम बच्चों को देते हैं। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चे, कह करके उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप में बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते हैं। शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते हैं। निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा त्रिलोकीनाथ, पूरे विश्व का मालिक है। सारी दुनिया की हर धर्म की आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, वो सबका पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। और वह भगवान आकर के हम बच्चों से नमस्ते और याद प्यार देते हैं। एक बार बाली अपनी कठोर तपस्या के द्वारा
ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त करते हैं कि जो भी मेरे से लड़ेगा उसकी आदि शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ने बाली को वरदान दिया कि जाओ, आज के बाद इस संसार में जो भी आपसे लड़ने आएगा उसकी आदि शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। बाली वरदान लेके जब वहां से निकलता है तो बड़े बड़े योद्धाओं से, बड़े बड़े शक्तिशालियों से युद्ध करता है और सभी को पराजित करता है और जीतता ही चला जाता है। रावण जैसे शक्तिशाली को भी पराजित कर देता है। तो रावण को 6 महीने में शायद बगल से दबा के भी रखता है। तो बाली को अहंकार आ जाता है कि मैंने असुरों के राजा रावण को भी 6 महीने तक अपने बगल से दाब के रखा है। उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में केवल एक मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही एक भगवान हूं। उसके बाद वह जाता है एक जंगल में और अपनी शक्ति के घमंड के कारण उस जंगल में बहुत सुंदर पेड़ होते हैं, उन पे फल होते हैं और उन वृक्षों को उखाड़ने लगता है, फेंकने लगता है। वहां पर राम भक्त श्री हनुमान तपस्या करते हैं वहां। और वह बाली जोर जोर से जंगल में चिल्लाता है, किसी ने अपनी माँ का अगर दूध पिया हो तो मेरे से युद्ध करे। तो वहां हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वह आकर के कहते हैं कि हे वानर राज, लगता है आप कोई शक्तिशाली हैं, आपने जरूर कोई वरदान प्राप्त किया है, उसके घमंड के द्वारा आप इतना सारा कुछ बोल रहे हैं। तो बाली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बाली कहता है कि आप कौन हो हनुमान से। हनुमान कहते हैं कि मैं राम भक्त हूं, मैं राम का भक्त हूं। तो बाली कहता है मैंने कभी राम का तो नाम सुना ही नहीं है, ये राम कौन है ये। हनुमान कहता है आप राम की छोड़ो, पहले आप मेरे से निपटो। तो वो कहता है कि आप में आपसे युद्ध करना चाहते हैं। उसके बाद जब हनुमान कहते हैं कि हम सुबह सूर्य निकलने के बाद युद्ध करेंगे। जब दूसरा दिन होता है, सूर्य निकलता है, तो सबसे पहले वहां बाली आके खड़ा होता है। उसके बाद हनुमान के सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान से कहते हैं कि वीर हनुमान, आपने जो चुनौती स्वीकार की है बाली की, आप उसे वापस ले लें। हनुमान कहते क्यों? कि आप वापस ले लें तो वही अच्छा है। हनुमान कहते हैं मैं राम भक्त हूं, अगर हम चुनौती वापस कर लेंगे तो इसमें हमारा अपमान होगा और हमारे श्री राम का अपमान होगा। लेकिन हनुमान नहीं मानते ब्रह्मा की बात को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तो आपके पास जितनी सारी शक्तियां उसमें केवल आप 10 भाग ही शक्तियों का लेके जाएंगे, 10वां हिस्सा लेके जाएंगे अपनी शक्तियों का। तो हनुमान राजी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हनुमान बाली के पास जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो हनुमान की शक्तियां जैसे ही उस बाली के अंदर प्रवेश करती हैं,
बाली का पूरा शरीर कांपने लगता है, हिलने लगता है और बाली को ऐसे महसूस होता है कि ऐसी शक्तियां ना ही तो मैंने किसी और के आगे देखी थी और ना ही हमने कभी सुनी थी। जितने लोगों से युद्ध किया पर ऐसी शक्तियां का अनुभव नहीं किया मैंने आज दिन तक। उसको ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि की शक्तियां हमारे अंदर भर रही हैं और उसको कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये शरीर हमारा अब फटने वाला है। तो वहां पर फिर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं बाली के आगे और बाली से कहते हैं कि बाली, आप हनुमान से जो युद्ध कर रहे हैं, यदि आप अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो यहां से भाग जाओ। बाली सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है और वो कुछ सोचता समझता नहीं है। बाली वहां से भागने लगता है। जब ब्रह्मा कह रहे हैं तो ब्रह्मा की बात को मानना चाहिए। तो वहां से भागते भागते बहुत दूर जाता है। फिर से ब्रह्मा जी उस बाली के सामने आते हैं और ब्रह्मा जी से बाली कहता है कि आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप समझो, उसकी शक्ति को आप जब सहन नहीं कर सकते तो आप उससे युद्ध क्या करेंगे। हनुमान की शक्तियों को आप अपने शरीर के अंदर नहीं समा सकते हैं तो युद्ध आप कर ही नहीं सकते हैं। कितना शक्तिशाली होगा वो हनुमान। तो इसका एहसास तो आपने उस समय किया भी होगा। ब्रह्मा कहते हैं बाली से। बाली कहते हैं कि हाँ, मैंने कुछ पल के लिए ये महसूस किया कि जैसे मेरा शरीर अब फटने वाला है। तो ऐसे आप वो हनुमान हो, शक्तिशाली ब्रह्मचारी। ये बाल ब्रह्मचारियों की ये शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती और ऐसे बच्चों को स्वयं भगवान नमस्ते करने आते हैं, याद प्यार देने आते हैं। वो आप ही हनुमान है। तो हम गीत को देखते हैं। हर गीत की लाइन को देखेंगे विस्तार से। तो गीत की पहली लाइन है, बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब परमात्मा शिव बाबा की प्रवेशता हुई, जो एक किसी राजाओं से कम नहीं थे, एक धक से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति परमात्मा के हवाले कर दी, परमात्मा के कार्य में और सहयोग में लगा दी। ऐसा निरंकारी बाबा जिन्होंने बच्चों की पालना के लिए सारी संपत्ति लगाई और जिस ज्ञान को सुनने से जो वहां पर बच्चे आए, जो भी आए थे उस समय शुरू में दोस्तों 300-400 के आसपास में, तो जब बच्चों के घर वालों को पता चला कि ये ब्रह्मा तो मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बनाना चाहता है और भगवान के कार्य में लगाना चाहता है, तो उनके घर वालों ने बाबा का कितना विरोध किया, गाली दी, जहां तक है वहां मारने की भी कोशिश की। लेकिन बाबा तो जानते थे ये तो भगवान का कार्य है, भगवान अपना कार्य करा रहा है, कोई मनुष्य रोक नहीं सकता है। परंतु बाबा इतने निरंकारी हैं कि इतना मान सम्मान होने के बाद भी इतनी गालियां खाई क्यों? क्योंकि अब इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। ये बात भगवान ने ब्रह्मा बाबा से कही। तो ऐसा निरंकारी बाबा जो हम बच्चों से नमस्ते करते हैं, यदि यज्ञ में किसी भी प्रकार की हम बच्चों से कोई गलती भी होती है
एक बार गुंजार दादी अपना अनुभव सुनाते थे कि दादी से कोई सामान कुछ बिगड़ गया था, ज्यादा थोड़ा नुकसान हो गया था यज्ञ में। तो ये बात जब दादियां उस समय छोटी छोटी थी, जब ये बात बाबा को पता चली तो बाबा ने ये नहीं कहा कि आपने ये काम क्यों बिगाड़ दिया, कहाँ था आपका मन, डांटा नहीं बाबा ने। बाबा ने तो यही कहा कि आप तो भगवान के बच्चे हो, आप महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा ने तो उस बच्ची की हमेशा नामुरी की। फिर लास्ट में धीमे से बोलता है बाबा, बच्चे लगता है सेवा में आपने एकाग्रता से, मन से सेवा नहीं की। यदि हम देखते हैं तो लौकिक में हम लोगों से जब भी कोई काम बिगड़ते हैं तो सीधी डांट मिलती है या उनके सीधे शब्द मिलते हैं, लेकिन थप्पड़ भी मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन प्यार की भाषा कभी नहीं मिली होगी। लेकिन बाबा हमेशा प्यार से बोलते और नामुरी करते थे। उसके बाद में कहते थे कि आप बाबा की याद में नहीं होंगे या आपने ध्यान से वो सेवा नहीं की होगी, इसलिए आपसे वो गलती हुई। तो ऐसा निरंकारी बाबा हम बच्चों से फिर भी नमस्ते करते हैं। अगली लाइन को देखते हैं हम, सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। भगवान ने जरूर इस सृष्टि पर कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसके द्वारा सारी दुनिया उस परमात्मा को याद करती है। नेपाल में एक ऐसा मंदिर है जहां पर बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं और हर शिवलिंग पर एक एक ज्ञान की पॉइंट लिखी है, और वो जो पॉइंट लिखी है वो बहुत विशेष और पावरफुल, बहुत अच्छी है। व्यक्ति अगर उनको ही जीवन में धारण करे बहुत कुछ अच्छा काम कर सकता है, अच्छा बन सकता है। तो भगवान ने जरूर कभी आकर के इस सृष्टि पर कोई महान कार्य किया होगा, तब तो सारी दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान को प्यार करते हैं। आज अगर हम देखते हैं सभी धर्म स्थापकों को, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं परमात्मा को ही दर्शाया है। किसी ने अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु कह करके उस परमात्मा को याद किया और परमात्मा के बारे में ही चर्चा की है। और अगर धर्मों को देखते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े महात्मा ऋषियों ने भी एक परमात्मा को ही याद किया है। हमें आज भी वो दिन याद आता है जब मेरी उम्र कम से कम 7-8 साल की थी, तो हमारे पिताजी संतों के साथ बहुत रहते थे। तो हमारे यहाँ पर एक बटेश्वर करके एक तीर्थ है, वहां पर 108 शायद शिव के मंदिर है वहाँ। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े महात्माएं गुफाओं के अंदर रहते थे, वहाँ पहाड़ी टाइप का थोड़ा सा है, उनके अंदर गुफाएं बनाते थे। तो हम अपने पिताजी के साथ उस समय जाते थे तीर्थ पे, और वहां पर ही एक 2 दिन संतों के साथ में पिताजी रुकते थे। हमें भी चांस मिलता था उनके साथ में रहने का। तो हम देखते थे जो बड़े बड़े महात्माएं थे वो ज्यादातर केवल शिव के भक्त थे, किसी और के भक्त नहीं थे, केवल शिव के भक्त होते थे। तो ऐसे बड़े बड़े महात्माओं ने भी, ऋषि मुनियों ने भी कहीं ना कहीं एक शिव बाबा को याद किया है। भक्ति मार्ग में भी जितने भी भक्त हैं उन्होंने भी एक परमात्मा को याद किया है। भले भी वो नहीं जानते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये किन की हैं, लेकिन वो भगवान के स्वरूप को ही मान करके उन मूर्तियों को याद करते हैं। कहीं बाबा ने मूल्यों में कितनी बार कहा है कि जो बच्चे देवताओं की पूजा तो करते हैं लेकिन वो भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए वो भगवान को ही याद करते हैं, लेकिन भक्ति का भाड़ा फिर मुझे ही देना पड़ता है उनकी।
क्योंकि भगवान के नाम और रूप को नहीं जानते हैं। वो इतना ऊंचा बाबा, इतना महान बाबा, त्रिलोकीनाथ बाबा, सारी सृष्टि का, तीनों लोकों का मालिक, ऐसी आप महान आत्माओं को याद प्यार देते हैं। रोज देते हैं ना, मुरली में भी, अमृत मिला में भी। आगे, बाबा मेरे सबसे ऊंच महान, संसार आपके हाथों में। कितना ऊंचा बाबा है। आज हम देखेंगे बाबा की ऊंचता की महानता, देखेंगे वो कितना ऊंचा है बाबा। बाबा के लिए ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर परमात्मा को पहचानना है तो 5 चीजों को हमें जानना होगा। सबसे पहले वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले वो सर्वधर्म मान्य है परमात्मा। इतना ऊंचा है। सभी धर्म की आत्माएं उस एक परमात्मा को याद करें, वह परमात्मा है। दूसरा, वो सर्वोच्च है, उससे आगे कोई नहीं है सृष्टि में, उससे बड़ा कोई नहीं है सृष्टि में। तीसरा, वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि मानी बाबा सदा परम धाम का निवासी है और हम सब आत्माएं इस सृष्टि में जन्म मरण में आने वाली हैं, तो परमात्मा जन्म मरण से रहित है। भले भी दुनिया में कितने भी महात्मा, साधु, संत रहे, धर्म स्थापक रहे, लेकिन जन्म मरण में तो सभी को आना पड़ता है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता है। वो सर्वोच्च है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात वो तीनों लोकों का ज्ञाता है। फिर है परमात्मा गुणों में अनंत है। अगर परमात्मा की महानता का, गुणों की महानता का अगर गुणगान किया जाए तो बाबा के लिए ये कहा जाता है कि स्वयं सरस्वती यदि बाबा की महानता को लिखने बैठेगी ना तो भी लिख नहीं पाएंगी। सारी सृष्टि को अगर पेपर बनाया जाए, सारे जंगल को अगर कलम बनाया जाए, सारे समुद्र को अगर स्याही बनाया जाए तो भी परमात्मा की महानता गाई नहीं जा सकती। इतनी महानता है बाबा की, इतना ऊंच है बाबा। तो ये हमने बाबा की बातें देखी कि बाबा हमारे कितने महान हैं। उसके बाद देखते हैं कि मनुष्य आत्माओं को देवता बनाने वाला केवल एक शिव बाबा है। कोई भी धर्म स्थापक, कोई भी महात्मा, साधु, संत मनुष्यों को देवता नहीं बना सकते। जहां तक है देवता भी मनुष्यों को देवता नहीं बना सकते। ये कार्य केवल एक भगवान ही कर सकता है। पतित सृष्टि को क्या कर दे? पावन बनाते हैं। इतना महान है बाबा। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को मुक्ति देना और जीवन मुक्ति देना यह केवल एक भगवान ही कर सकते हैं। कोई देहधारी मनुष्य नहीं दे सकता है। जब इस दुनिया में अति धर्म की गिलानी होती है, जब मनुष्य दुखी और अशांत होते, तो उस समय मनुष्य के केवल 2 ही आशा होती है कि हे भगवान, मुझे अब इस सृष्टि से ले जाओ, अब नहीं रहना ऐसी दुनिया में। तो ऐसी मुक्ति परमात्मा देता है। कई लोगों की तो ऐसे ख्याल होते हैं कि भगवान ऐसी दुनिया में लेके जाओ जहां किसी भी प्रकार का दुख और अशांति ना हो, तो वो सतयुग है। तो बाबा दोनों की इच्छा कर पूरी करते बच्चों की। जिन आत्माओं को मुक्ति चाहिए उनको परम धाम में बिठा देते हैं, और जिनको जीवन मुक्ति चाहिए उनको सतयुग में ले जाके बिठा देते हैं। तो इतना ऊंचा बाबा,
और उसके हाथों में क्या है? सारा जग है। जिसके हाथों में सारा जग है और उस जग के फिर तुम बच्चे क्या बनते हैं? मालिक बनते हैं। उसको पता है ये कि जग मेरा है, पूरा संसार मेरा है। तो वो आकर के इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के और फिर उसकी सत्य की दुनिया में परिवर्तन कर देते हैं, जहां तुम बच्चे फिर राज्य करते हैं। तो बाबा मेरे सबसे उच्च महान, संसार आपके हाथों में है और उस संसार के तुम बच्चे कौन हो? मालिक हो। आगे पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। तो बाबा ने अपना तन मन धन सब अपने बच्चों के प्रति लगा दिया है, बच्चों के आगे समर्पण कर दिया है। तो ऐसी सेवा बाबा ने बच्चों के प्रति की है। आगे है बाबा फिर है मुझसे आगे हो तुम बच्चे कह करके उमंगे भरते हैं। है तो भगवान आगे और रखता बच्चों को आगे है। तुम हो मुझसे आगे यह कह करके उमंगे भरते हैं। एक माँ, एक उसका बच्चा होता है जो थोड़ा सा उसमें अक्ल कम होती है, बुद्धि कम होती है। तो इसी तरीका से कहीं ना कहीं हम बच्चे भी जब सतयुग से द्वापर कलयुग के अंत तक आते हैं तो हम लोग विषय विकारों में जाते जाते पाप करते करते हम लोग बेअक्ल बन जाते हैं, अक्ल चट हो जाती है, बुद्धिहीन हो जाती है। तो ऐसी जो बुद्धिहीन हो जाती है तो बुद्धि को तेज करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि तुम ऊंच हो, तुम महान हो। स्मृतियां दिलाते, जैसे हनुमान को उनको स्मृतियां दिलाई थी कि आप अपनी शक्तियों को पहचानो। ऐसे ही जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो एक दिन स्कूल के टीचर उस बच्चे को बाहर निकाल देते हैं और जब उसकी माता जब जाती है टीचर के पास और कहती है कि आपने मेरे बच्चे को क्यों निकाल दिया स्कूल से, तो टीचर कहता है कि आपका बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, ये समय व्यर्थ गवाता है और हम लोगों का भी समय वेस्ट करता है। तो वो जो माँ होती है बच्चे की, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि बच्चे को देखो, इस थोड़ा सा ये बहुत कमजोर है बुद्धि में, तो क्या करना चाहिए कि इसका भविष्य जो है वो उज्जवल बने, तेज बने। तो डॉक्टर जब वो रिपोर्ट निकालता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपके बच्चे का जो ब्रेन, जो बुद्धि है बहुत डिल है, कमजोर है, उसमें ये लिखा रहता है। तो जब वो बच्ची पढ़ती है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर वो कमी है। तो जब बच्चा पूछता है कि मम्मी इसमें क्या लिखा हुआ है, तो कहती है कि बच्चे इसमें लिखा हुआ है कि आप बहुत तेज बुद्धि वाले हो, आप बहुत महान हो, आपकी विशाल बुद्धि है। और वह बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है और उसकी मम्मी हर रोज कहती है कि आपको देखो इतना अच्छा डॉक्टर ने बताया, अपनी इतनी तेज बुद्धि है तो नंबर भी अच्छे लाने हैं और पास होना है, तो बहुत नामवरी करती है बच्चे की। और वह बच्चा पास होता जाता है और बड़े होने के बाद एक बहुत बड़ा अफसर बनता है वह। तो हम बच्चे भी कहीं ना कहीं विषय विकारों में आने के कारण मंद बुद्धि बन चुके थे, बुद्धिहीन हो चुके थे। अब वो भगवान आकर के हमारे बच्चों की उमंग और उत्साह बढ़ा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम मेरे से भी आगे हो। हमारी तो एक सिंगल रूप में पूजा होती है और आपकी डबल रूप में पूजा होती है, तो वह भी हमारा उमंग और उत्साह बढ़ा रहा है बाबा। डबल रूप में कौन कौन सी? हाँ, एक तो होती है शालिग्राम के रूप में और दूसरी देवताओं के रूप में पूजा होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारी फेट पूजा भी होती है,
तीसरी। और क्या कहते हैं बाबा कि जिस दुनिया का मैं मालिक नहीं बनता हूं, उस दुनिया के तुम मालिक बनते हो, वो दुनिया है स्वर्ग। जो सत्युग का सुख हम नहीं लेते, वो सत्युग का सुख आप बच्चे लेते हैं। तो ये उमंग उत्साह बाबा हम बच्चों के भरते हैं। तो हम देखते हैं कि बाबा तो हम बच्चों का उमंग उत्साह भरते हैं, और उमंग उत्साह के द्वारा ही आज हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, देखो क्या थे और क्या से क्या बन गए। फरिश्ता बन गए, देवता बन गए, अपने सभी विषय और बुराइयों को छोड़ा है। भगवान की पालना से, भगवान के महावाक्यों से भगवान ने हम बच्चों की महिमा गाई है, उससे हम बच्चे सब आगे बढ़े हैं। ऐसे ही यदि हम दूसरों की भी महिमा गाते हैं तो हम और आगे बढ़ेंगे। रामू और श्यामू दो दोस्त होते हैं। तो क्या होता है तो रामू और श्यामू दो दोस्त होते हैं। तो दोनों स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो जो श्यामू होता है वो रामू की बहुत रिस्पेक्ट रखता था और हमेशा उमंग और उत्साह ही दिलाता था। कहता था कि तू बहुत पढ़ने में अच्छा है, आगे एक दिन आप बहुत ऊंची नौकरी प्राप्त करेंगे, आपकी बुद्धि बहुत तेज है। तो उमंग उत्साह जब बढ़ाता था श्याम रामू की, तो उस श्याम के उमंग उत्साह से वो बहुत तेज पुरुषार्थ करता था, और पुरुषार्थ करने के बाद वो है आगे जाकर के एक अच्छे पद को प्राप्त करता है। और जब एक अच्छे पद को प्राप्त करता है रामू, तो उसको अहंकार आ जाता है। रामू की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी कुछ श्याम उठाता था, क्योंकि वो थोड़ा गरीब घर से था, और उसको उसके लायक बनाना, उस नौकरी के पद की प्राप्ति कराना वो श्याम का काम था। इतना हौसला बढ़ाना, उसको धन देना पढ़ाई के लिए। लेकिन जब नौकरी लगती है तो उसको अहंकार आ जाता है और श्यामू को भूल जाता है, श्याम को। और उसने जो जीवन में जितना भी किया वो सारे एहसानों को भूल जाता है। एक दिन दोनों की अचानक मृत्यु हो जाती है। दोनों धर्मराज के पास जाते हैं, और धर्मराज के पास जाने के बाद धर्मराज श्याम से कहते हैं, श्याम, आपको जहां मैं जन्म देने वाला हूं वो घर एक शाही परिवार है, सुखी परिवार है। और जो रामू होता है उससे कहते हैं कि आपको उसी नगर में आपको जन्म दिया जाएगा जहां श्याम का परिवार है, शाही परिवार, वहां, और आप वहां जाकर के उसके नौकर बनेंगे। तो यदि हम देखते हैं तो हम अगर दूसरे का इस ज्ञान मार्ग में उमंग और उत्साह बढ़ाते हैं, अगर हम दूसरे का पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलता जरूर है। तो इसी तरीका से भगवान भी हम बच्चों का उमंग और उत्साह बढ़ाने आए, जिससे हम अपने उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। फिर है बेहद सेवा अब भी करते बाबा है आपकी बलहारी। तो बाबा को यदि हम देखते हैं, बाबा की सेवाओं को हम देखते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने बेहद सेवाएं की हैं। दिन रात तपस्या में लगे रहते थे इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए। कई बच्चे बहुत दुखी और अशांत होते थे जो घर के बंधन में होते थे। उस समय कई बच्चे बाबा से कहते थे, बाबा पूरी पूरी रात तपस्या करते थे और सकाश शक्ति देते थे बच्चों को। तो कई बच्चे पूछ लेते थे, बाबा आप तो सारी रात तपस्या करते क्यों? बाबा कहते हैं कि बच्चे, हमारा कोई एक बच्चा बहुत दुखी था, बहुत बंधन थे, इसलिए मैं उसको सकाश दे रहा था, शक्ति दे रहा था। तो ऐसे बाबा की बेहद सेवाएं। एक बार यज्ञ में
कुछ बच्चे बैसबाजी के कारण बर्तन साफ करने की सेवाएं मिली हुई थी, बच्चों को काम बटे हुए थे। तो कुछ बच्चों में बैसबाजी हो गई तो बर्तन किसी ने साफ नहीं किए शाम को। तो ब्रह्मा बाबा के देखते हैं, ठीक है, किसी ने भी नहीं किए। तो सुबह अमृत वेला जाकर के मम्मा और बाबा दोनों ही बर्तन मांजने लगे, क्योंकि अगला तो कार्यक्रम चलना है ना। कौन मांजेगा बर्तन? यज्ञ में उस समय इतना धन तो था नहीं जो कोई नौकर हो, माने इस तरीका से। तो बाबा ही फिर मांजने लगे। जब बच्चों ने देखा तो फिर बच्चे आकर के कहते कि बाबा आप छोड़ो, अब मैं करते हैं। तो बाबा ऐसी बेहद सेवा हम बच्चों के प्रति करते हैं। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी और सेवाधारी हूँ। यदि हम देखते हैं तो द्वापर से हम लोगों ने कितनी भक्ति पूजा की है उस भगवान को पाने के लिए, उस भगवान को बुलाने के लिए कि भगवान आप कब आएंगे और मैं आप पर बलहारी जाएंगे। तो भगवान बाबा अपने वायदे अनुसार वो आज्ञाकारी बाबा आज आया हुआ है हम बच्चों की गति और सद्गति करने के लिए, सेवा करने के लिए। ज्ञान योग की सेवा कर रहा है बाबा हम बच्चों की। सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं। इस यज्ञ में हम लोग कई बार सोचते हैं कि ज्ञान में जो मैं आया हूँ, हम अपने द्वारा आए हैं या मैं सेंटर का इंचार्ज हूँ, मैं अपनी मेहनत के द्वारा बने हैं, या ज्ञान योग में मैं आगे हूँ, मैं अपनी काबिलियत के द्वारा बने हैं। ये सब हम लोगों की भ्रांतियां हैं। बाबा ने कहा है कि करण करावनहार मैं हूँ। मैं बच्चों की विशेषताओं को देख करके मैं बच्चों से कार्य कराता हूँ। एक बार बर्बरी, राजा बर्बरी को वरदान मिला हुआ था कि जो महाभारत का युद्ध होगा उस युद्ध को देखने के लिए सारा वरदान मिला हुआ था कि उस युद्ध को हम देख सकते हैं विष्णु से। उसके बाद जब पांचों पांडव युद्ध जीत करके आ रहे थे तो उस रास्ते से निकलते थे जिस पेड़ के पास में राजा बर्बरी का सिर कटा हुआ था, वहां पर बैठा हुआ था उधर। तो वो राजा बर्बरी बहुत तेज से हंसता है वहां से जो पांचों पांडव निकलते हैं, और पांचों पांडव कहते हैं राजा बर्बरी से कि आप क्यों हंस रहे हो? वो कहता है कि मैं हंस रहा हूं इसलिए कि जो सारी लीला का चमत्कार श्री कृष्ण ने किया है और गुणगान कोई अपने गा रहा है। तो पांचों पांडव गुणगान अपने गा रहे थे कि ये सारा युद्ध हमने अपनी मेहनत से और अपनी शक्तियों से जीता है। तो अर्जुन कहते हैं बर्बरी से कि परंतु कैसे, आप मुझे बता सकते हैं? तो बर्बरी कहता है कि हमने देखा कि आपने जिस कर्ण को मारा है वो आपके तीरों ने नहीं मारा है, वह भगवान विष्णु का स्वदर्शन चक्र ने मारा है। भीष्म पिताओं जैसे लोगों को, कर्ण जैसे लोगों को आपने नहीं, उस सभी को स्वदर्शन चक्र ने मारा है। जो कौरवों का विनाश हो रहा था, जो आप देख रहे कि आपके एक तीर से 1000 तीर निकल रहे थे, वो आपके तीर तो किसी काम के नहीं थे, वो तो स्वदर्शन चक्र से जो तीर निकल रहे थे उससे सभी असुरों का विनाश हो रहा था। तो इसी तरीका से आज हम देखते हैं कि हम बच्चों का जो मान है, जो बाबा कहते हैं कि सब काम आप खुद करते हैं और
मान हमारा रखते हैं कि आज हम लोग इस यज्ञ में हैं, इस ज्ञान मार्ग में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा की शक्तियों के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, बाबा के ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने इस यज्ञ में जो नियम और जो मर्यादाएं बनाए हैं उसके द्वारा हम आगे चल पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को भगवान नमस्ते करते हैं। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते हैं। इस दुनिया में माताओं और बहनों की इज्जत किसी ने भी नहीं की। एक भगवान है जो माताओं बहनों की इज्जत करते हैं। और इस दुनिया में यदि कोई उच्च जाति का होता है तो एक छोटी जाति की बिरादरी को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, उसको बहुत हीन भावना से देखता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, हम बच्चों पर दया की। वो दया का सागर है वो बाबा। सूर्य के लिए बोलते हैं, वो दया का सागर है बाबा। उस बाबा ने ऐसे गरीब बच्चों को, बेसहारे बच्चों को अपना बनाया है, अपने गले से लगाया है। ऐसा है वो बाबा। एक माता मेरे से मिली थी और कहती है कि आपको पता है मेरे से कि मेरा जन्म कैसे हुआ। तो मैंने तो बगैर सोचे समझे कह दिया कि आपके मम्मी पापा से हुआ होगा। ऐसे बोला तो पहले भी अगर सोचे समझे बोल दिया। तो माता ने जब बताया कि नहीं, कि मैं अपने घर में बहुत परेशान था, दुखी था। मेरे जो थी, तो मेरे जो जब लड़के की शादी हुई और उसकी जो बहू आई, मुझे बहुत परेशान करती थी। तो समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं इस जीवन में। तो माता एक दिन बाजार में जाती है। ये नहीं पूछा मैंने आप कहाँ से थी, केवल अनुभव सुनाया था माता ने। तो वहां पर एक हमें बूढ़ा आदमी मिला बाजार में, और वह बूढ़ा आदमी कहता है कि माता जी आप सत्संग करेंगे। तो इन्होंने कह दिया कि हाँ करेंगे। तो बाबा फिर जाकर के ले गया अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कि माता जी जाओ, यहाँ आप ज्ञान सुनो, यहाँ आपको सुख और शांति मिलेगी। तो जब वह माता जाकर के अंदर देखती और जो फोटो लगा होता है वो यही था, वो ब्रह्मा बाबा थे। तो ऐसे बाबा अपने बच्चों को, दुखी अशांत आत्माओं को, बेसहारे आत्माओं को अपना बनाते हैं, अपने गले से लगाते हैं। और वो माता कहती है कि जब से मुझे वो ज्ञान मिला और मेरी पालना जो हुई और मेरा जो ज्ञान डायरेक्ट मिला है, वो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा निमित्त बने मेरे। और वो माता जब से ज्ञान में चली और कहती है कि मैं ज्ञान में आए तो मेरा परिवार भी पूरा ज्ञान में आ गया। मेरा परिवार जो अशांत था, दुखी था, आज वो सभी सुखी है। बहुआ सब आगे से बोल रही थी, बाकी का वो पता नहीं है। तो ऐसा बाबा जो दया सिंधु है, जो अपने बच्चों को गले से लगाते हैं, आगे शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने हम बच्चों में भर देते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चे ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, विषय विकार मोह माया के चक्कर में, जिसमें हम लोग बहुत दुखी और अशांत थे। तो बाबा ने हमें ऐसी शिक्षा दी जिससे हम लोग अनेक जन्म और जन्मांतर के लिए सुखी बन गए हैं। एक भाई और अपना अनुभव सुना रहा था कि मैं तो बहुत दारू पीते थे, दारू के लिए मैं चोरी करता था, घर में कले कलेश मचाते थे, घर का हम अनाज बेचते थे दारू के लिए, नशा के लिए। तो वह व्यक्ति बता रहा था कि जिस दिन मैं एक दिन
मेला था और उसमें प्रदर्शनी लगी थी ब्रह्मा कुमारियों की। और जब मुझे वो ज्ञान मिला तो ज्ञान मुझे अच्छा लगा, और जब उस ज्ञान में हम जब चलने लगे तो मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। तो ऐसा बाबा जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसी शक्ति ज्ञान खजाने भर देते हैं कि हम पुरानी दुनिया के नरकवासियों से हम लोग स्वर्गवासी बन जाते हैं। ऐसी शक्ति देते हैं जिससे हमें दुनिया की हर अच्छी और बुरी चीज का परखने की शक्ति मिल जाती है, हमें क्या सही है और क्या गलत है, और उस अवगुणों से सामना करने की शक्ति भी मिल जाती है फिर। तो ऐसी शक्तियां बाबा हम बच्चों के अंदर भर देते हैं। निष्काम आपकी सेवाएं उपहार में भगवान स्वर्ग हमें देते हैं। बाबा हम बच्चों से कभी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हमें बच्चों से कोई धन मिले, कोई प्रॉपर्टी मिले। बाबा हम बच्चों की निस्वार्थ पालना करते हैं। दुनिया में देखो लोग कितने करोड़पति होने के बाद भी उनके घर में कलह कलेशी रहता, कभी उनके जीवन में सुख शांति नहीं होती है। लेकिन हम एक भगवान के ऐसे बच्चे हैं, हम सभी, जो किसी राजाओं से कम नहीं है, राजाओं की जैसी पालना भगवान करते हैं। भले भी हम बाबा के बच्चे बाबा के घर में समर्पित के रूप में रहते हैं या गृहस्थी भी रहते हैं, तो भी उनकी पालना भगवान करता है। कई लोगों के उदाहरण हैं कि जब से मैं भगवान का बना हूं मेरा घर बहुत उज्जवल हो गया है, धन से संपन्न हो गया मेरा घर। तो ऐसा बाबा हम बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं और उपहार में स्वर्ग देते हैं। ऐसी स्वर्ग की दुनिया जहां 21 जन्मों तक तुम बच्चे सुखी से रहते, जहां हीरे और जवाहरातों के महल होते हैं, जहां आपके कंचन के जैसा शरीर होता है, जहां कोई रोग और कोई बीमारी नहीं होती है। 3 चीजें उपहार में देते हैं। कौन कौन से? तन सुंदर देते हैं, कंचन काया, और मन स्वस्थ और धन देते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी बाबा हम बच्चों को उपहार में देते हैं। और ऐसा बाबा, इतना ऊंचा बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। दया सिंधु बाबा दिल में जो हमें समा देते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने